नमस्कार, मेरा नाम सुधा टेरी। आज पुस्तक चर्चा में मैं जिस पुस्तक के बारे में बात करने आ उस पुस्तक को काफ़ी साल पहले पढ़ा था मैंने। लगभग 15-20 साल पहले इस किताब को पढ़ा था। इस किताब को अंग्रेज़ी में लिखी है रोंडा बर्न की द सीक्रेट, हिंदी में रहस्य के नाम से है। इसके आगे काफ़ी सीरीज़ भी हैं, हीरो है और भी 2-3 हैं। लेकिन मैंने इसका जो सबसे पहला पार्ट था उसी को पढ़ा और ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट लेके आई थी किताब। क्योंकि उससे पहले हम छोटी छोटी बातों पे झींकते हैं, खींचते हैं और सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, हर चीज़ के लिए भगवान को दोषी, कभी किसी को दोषी, कभी इसको दोषी। हम तो कभी दोषी होते ही नहीं हैं। हर चीज़ के लिए, हमारी जीत के लिए सिर्फ हम ही हैं और हमारी हार, हमारे पिछड़ेपन के लिए हमेशा कोई दूसरा दोषी हो। इस पुस्तक ने सक्सेस को कैसे गेन करना है ये सिखाया। इसमें बहुत ही प्यारी बात है कि यूनिवर्स में एक जिन मौजूद है। उस जिन को हर बात समझ आती है और वो आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर है। आप मुंह से बात निकालें और वो कहता है जो हुक्म मेरे आता है। उसके साथ एक समस्या है, उसको नेगेटिव वर्ड समझ नहीं आता। अब आपके घर में कोई एक बड़ी पार्टी है और आप रात दिन बस यही सोच रहे हैं ये पार्टी बहुत अच्छी हो जाएगी, बस उस दिन सिरदर्द नहीं होना चाहिए, बस उस दिन सिरदर्द नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है जो हुक्म मेरे आका। पर मैंने बोला नहीं शब्द उसको सुनाई नहीं देता। आपको उसी दिन सिरदर्द होगा क्योंकि आप कह रहे हैं मुझे सिरदर्द होना चाहिए। तो वो केवल यही सुन रहा है और वो उसको आपके सामने वैसे ही प्रस्तुत कर रहा है। तो आपने जो भी चीज़ ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, परम शक्ति से मांगनी है उसको पॉजिटिव एफर्मेशन में जब आप कहते हैं पक्का होती ही होती। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने इसको उदाहरण के तौर पर चेक करने की कोशिश की, इसको टेस्ट किया। उन दिनों मैं ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस में जॉब कर रही थी और मेट्रो से आना जाना था। सबको मालूम है राजीव चौक पे सीट नहीं मिलती है मेट्रो में, और मैं हमेशा वो सोच के जाती थी कि वहाँ पर ये वाली सीट मेरी है। पूरी तरह से अपने आप को विजुलाइज कर लेती थी द सीक्रेट पुस्तक के हिसाब से कि ये सीट मेरी है। और मैं जब वहाँ पहुँचती थी निराश नहीं होती थी कि वहाँ कोई बैठा है। उसी समय वो इंसान उठता था, अरे राजीव चौक आ गया, सॉरी, और वो उठ के जाता और मुझे वो सीट मिल जाती। अगर वो पहले उठ जाता तो शायद सीट नहीं मिलती, पर मैंने सोचा वो सीट मेरी है तो मेरी है, वो यूनिवर्स मुझे दिलवाएगा। मैंने अपने भाई से बात की, वो भी इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से यकीन करते हैं, मेरे ब्रदर हैं योगेश शर्मा। तो उन्होंने बोला दीदी जब मैं पार्किंग ढूंढने जाता हूँ तो मैं इस चीज़ को अप्लाई करती हूँ। द सीक्रेट में इसको कहा गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आप जिस चीज़ को के बारे में सोचते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में आता है। यहाँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा याद आता है कि जो मैंने जिसके बारे में ज़्यादा सोचा वो मुझे क्यों मिला। उसके बीच में भी कहानियाँ ऐसी काफ़ी दी गई हैं कि एक लड़की है, वो उसके ऑफिस में कोई कर्मचारी है जिसकी उंगली थोड़ी सी ख़राब है, अंगूठा ख़राब है, और वो उसको देख के उसको हमेशा घिन आती है, पर उसका ध्यान बार बार उधर जाता है। और शी वॉज प्रेग्नेंट। जब उसके बच्चा होता तो उसके वैसा ही होता क्योंकि उसका ध्यान इतना उस तरफ था। तो अगर हम अपनी पौराणिक कहानियों या अपने दादी नानी के किस्से सोचें तो वो कहते थे ना जब स्त्री गर्भावस्था में हो तो सामने कन्हैया जी की या कोई प्यारे बच्चे की तस्वीर लगाए ताकि बच्चा वैसा हो। तो मुझे ध्यान है कि जिन दिनों मैं कॉलेज में थी, वन बॉय अप्रोच्ड मी और मैंने उसका मजाक उड़ाया अपनी मम्मी से। उनके दांत थोड़े लंबे थे। एक तो ये ज़िंदगी का सबक ज़रूर है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो ऊपर वाले की दी हुई है, उसकी खुद की बनाई है। मैंने मजाक उड़ाया उसके दांतों का और अपना ही घमंड होता जवानी का। और जब मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों के वैसे ही लंबे दांत थे। ईश्वर ने मुझे इस तरह से वो आईना दिखा दिया था। फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो नहीं, वो एक अलग कर्मा का नियम है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टनर को इनवाइट करना है तो आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए, घसीट सा पार्टनर मिल जाए, सब कुछ, यू आर नॉट मेकिंग स्पेस फॉर दैट। उन्होंने एक
किसी एक को बोला कि आप अगर अपने पार्टनर को लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी बेड की एक साइड को खाली छोड़िए, अपनी अलमारी में उसके लिए जगह बनाइए ताकि वो यहाँ आके कपड़े रखेगा। आप विजुअलाइज कीजिए और जल्दी ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, बिकॉज नाउ यू हैव स्पेस फॉर दैट पर्सन। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आप अगर अपने किसी भी एक लेटर की वेट कर रहे हैं, किसी अपॉइंटमेंट लेटर की वेट कर रहे हैं, तो और इस चीज़ को भी हमने टेस्ट करके देखा, तो एक लड़की ने उसी को अपनाया उस पुस्तक में जो था कि वो सोचती थी मेरे टीवी के नीचे का कैबिनेट है, वहाँ पर यहाँ एक लेटर आएगी, मैं ऑफिस से आऊँगी तो मुझे वहाँ वो लेटर मिल जाएगी। और वो रोज़ यही विजुअलाइज कर रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में बार बार लेके आ रही थी, अब बार बार उसके बारे में सोच रही थी। तो एक दिन वो ऑफिस से आती है और उसको वहाँ लेटर पड़ा मिलता है, बिना खोले उसको पता होता है ये वही लेटर है जिसकी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो यहाँ ये जो आकर्षण का नियम है, इस पुस्तक ने हमें एक तरह से पुनः याद दिलवाया है। हमारी संस्कृति में इसके ऊपर बहुत चर्चा पहले ही हुई है, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। तो हमने उस चीज़ को बहुत लाइटली लिया था, इसने बहुत विस्तार से समझा दिया। रोंडा बर्न जी ने इसको छोटी छोटी कहानियों से, छोटे छोटे एग्जाम्पल से इतने प्यार से एक्सप्लेन किया है कि आपको ज़िंदगी की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी लगता है कि यू कैन वर्क ऑन इट। आप किसी भी चीज़ को कॉल कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप बुला सकते हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी साथ में है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं बीएड कॉलेज में जब मैं जॉब पे कर रही थी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती थी तुम अपने पास में ये पुस्तक खरीद के रखो। बोले मैम आपके पास है, यू जस्ट गिव अस, हम उसको फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। बोला नहीं, 10 तोले सोना खरीदना और ये एक किताब खरीदना एक बराबर, इस पर इन्वेस्ट करो, ये हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए। जैसे हम रामायण की प्रश्न शलाका खोलते हैं, मैंने इस पुस्तक के साथ वो करके देखा, जहाँ पर भी अटकी वो पेज निकाला एंड आई गॉट माई आंसर्स। तो ये पुस्तक सच में सबको एक बार पढ़नी चाहिए। अब तो इसके ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सब कुछ मौजूद है। इस पुस्तक ने हमारी ज़िंदगी बदली है, बाकियों की भी बदली है।